चलो बेटा, in this revision session we will go ahead and we will revise the first and second welfare theorem quickly. बेटा, फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम है तो वो पेरेटो एफिशिएंट होगा ही होगा। कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो एमआरएस है वो प्राइस रेशियो के इक्वल है ना। बजट लाइन इज टैंजेंट टू आईसी। तो अगर इंडिविजुअल ए का एमआरएस उसके प्राइस रेशियो के इक्वल है एंड इंडिविजुअल बी का भी एमआरएस उसके प्राइस रेशियो के इक्वल है, सो फ्रॉम इक्वेटिंग दीज टू, ये इसका कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम है, ये इसका कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम है, वी विल गेट एमआरएस ऑफ इंडिविजुअल ए इक्वल टू एमआरएस ऑफ इंडिविजुअल बी एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज पेरेटो एफिशिएंट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ competitive then पेरेटो। ठीक है बेटा, इसके ये की assumptions हैं that there should be perfect competition, no externality, complete markets and context preferences। ठीक है, so therefore we can go ahead and say कि markets अगर perfect competition है तो market automatically पेरेटो efficiency को achieve कर लेगी। Now let's talk about the second welfare theorem beta. Second welfare theorem goes ahead and says the reverse. It says that if Pareto efficient, then through some distribution, कुछ ट्रांसफर करके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करके, we can go ahead and we can, any Pareto efficient allocation can be achieved through a competitive equilibrium। ठीक है, so this is saying कि एनी कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम है तो वो पेरेटो एफिशिएंट होगा ही होगा। एनी कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम इज पेरेटो एफिशिएंट। बट सेकंड वेलफेयर थ्योरम कह रहा है कि कोई भी पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन हम अचीव कर सकते हैं अगर हम सही से डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए, इफ वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज करेक्टली। ठीक है, तो सेकेंड वेलफेयर थ्योरम क्या करता है, सेकेंड वेलफेयर थ्योरम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट कर देता है एंड इट गोज अहेड एंड सेज दैट एनी पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू अ कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम विद ट्रांसफर्स। क्या मतलब हो गया बेटा, इसका ये मतलब हो गया कि सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ये मेरा पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन है, दोनों आईसीज टैंजेंट हो रहे हैं, ये मेरा पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन है। बट मेरा जो बजट लाइन है वो यहाँ से पास हो रहा है और हमें पता है कि कोई भी कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम बजट लाइन पे ही पास होना जरूरी होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम किसी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज को। हम ये जो एलोकेशन है, इंडिविजुअल्स का एलोकेशन है, इंडिविजुअल्स का इंडोमेंट बंडल है, वी विल ट्राई टू रीडिस्ट्रीब्यूट दैट सच दैट हमारा जो बजट लाइन है वो इसके थ्रू पास हो। Right, so basically what we are going ahead and what we are saying is in very simple terms कि if I have any Pareto efficient allocation, it can be achieved as competitive equilibrium through certain redistribution of initial endowment। जिस इंडोमेंट बंडल से हमारा बजट लाइन पास हो रहा है, हम वो इंडोमेंट बंडल को रीडिस्ट्रीब्यूट करके पेरेटो को कंपेटिटिव बना सकते हैं। सो फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम सेज इफ कंपेटिटिव देन पेरेटो। सेकेंड वेलफेयर थ्योरम सेज इफ पेरेटो एफिशिएंट, तो किसी रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द इंडोमेंट आई कैन मेक इट एज कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, so this is what it is, it is basically changing the wording of first welfare theorem, उसका हम रिवर्स कर रहे हैं एक तरीके से। right, so it's not same as first welfare theorem, it is a tweaking of the first welfare theorem, उसका हम, we are changing that theorem। ठीक है, okay, so government can achieve any socially desirable pareto efficient outcome through redistribution, justifies taxation and redistribution policies। ठीक है, okay बेटा।